Good morning, my dear class 5 student. We are reading social chapter 8, the story of writing and printing. Due to my illness, I was unable to taking your classes. So sorry for interrupt, beta. Now we started our chapter again from the page number 42, the story of writing and printing. Whereas in the last video we have read about कि इस चैप्टर में हम लोग आदिम मानव के समय की थोड़ा बहुत बात पढ़ेंगे। हम लोग ये जानकारी हमें मिली थी कि हम लोग पहले क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि आदिम मानव लोग जंगल में रहते थे, खाना वाना हंटिंग शिकार करके खाते थे, कच्चा हालत में खाते थे। इस टाइम के लोगों को बोलने के लिए भाषा सृष्टि नहीं हुआ था। आकार इंगित में सिंबल, कुछ प्रतीक चिन्ह से ये लोग अपने मन की भाषा को समझाते थे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 42, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स एंड पिक्चर हैव बीन फाउंड इन द केव। इस समय में आदिम मानव लोगों की समय में और इतिहासविद लोग बहुत छानबीन करने के बाद बहुत तरीके के चित्र मिला है। ये चित्र क्या है? पेंटिंग क्या है? ये पिक्चर पहाड़ के ऊपर, गुफा के ऊपर खोदित किया जाता था, जो कि आदिम समय में आदिम मानव ये सब बनाते थे। दैट प्रूव, ये प्रमाण करता है, दैट प्रूव द स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली मैन। ये प्रमाण करता है उस समय का अर्ली मैन मतलब आदिम मानव के लोगों को बातचीत करने के माध्यम को। ये पेंटिंग से भी वो लोग बातचीत करने का, अपने मन की भाषा शेयर करने का, क्लियर करने का, साफ करने का तरीका अपनाते थे। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू अदर। इस समय के मानव जाति को पता नहीं था कैसे अपने मन का भावना, अनुभूति को शेयर किया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। फॉर दिस दे यूज टू ड्रॉ पिक्चर। इसी कारण वो लोग पिक्चर ड्रॉ करते थे। ऑन द वॉल्स, दीवार के ऊपर, केव्स के ऊपर। व्हाट दे हैड डन होल डे लॉन्ग, जो कि वही चीज़ वो लोग सारा दिन करते थे। मोस्ट ऑफ दिस पिक्चर्स आर ऑफ एनिमल्स व्हिच ही यूज टू सी अराउंड हिम एंड हंट एवरी डे। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पिक्चर वो लोग बनाते थे? ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की, क्योंकि वही उसी टाइम वो लोग जानवर को ही अपना शिकार का माध्यम बनाते थे और जिसको वो लोग हर दिन शिकार के लिए निकलते थे। दिस पिक्चर्स वर द सिंबल ऑफ साउंड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। यही पिक्चर से उन लोग को प्रतीक मिला है, सिंबल मिला था अपने आवाज़ को प्रकाश करने का। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को, इस भाषा को या फिर इस चिन्ह को बोला जाता था पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट वेरियस ऑब्जेक्ट आर शोन थ्रू पिक्चर्स। इस स्क्रिप्ट में सिर्फ पिक्चर ही नहीं, पिक्चर के साथ साथ बहुत सारे अजीब किस्म के ऑब्जेक्ट, थोड़ा मोड़ा अलग टाइप के चीज़ भी दिखाई देता था, विषय भी दिखाई देती थी। मोस्ट ऑफ दिस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन द टॉम्ब्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स। ये सारी स्क्रिप्ट, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा पाई जाती है आदिम मानव के बाद, जब एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में इजिप्ट जो है, इजिप्शियन राजा के अमल के जो दरबार होता था, उसके टॉम्ब में ऐसे ही बहुत अजीब किस्म के पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का खोदित निशान पाई जाती थी। दिस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट वर ऑल्सो कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स। ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को और भी बोला जाता है हायरोग्लिफिक्स, मतलब जो कि पहाड़ के ऊपर, दीवार के ऊपर खोदित करके बनाया जाता है, उसको हायरोग्लिफिक्स बोला जाता है। सम स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंदुस वैली साइड। ऐसा ही स्क्रिप्ट और भी पाई जाती थी सिंधु सभ्यता जब था, उस टाइम में सिंधु सभ्यता के अगल बगल के जगह पे ऐसे स्क्रिप्ट पाई जाती थी। दे प्रूव दैट द पीपल ऑफ इंदुस वैली, इससे ये प्रमाण होता है इस टाइम सिंधु सभ्यता के लोग यूज दिस स्क्रिप्ट इन द सील which have not been described still now। इस समय के ये स्क्रिप्ट प्रमाण देता है कि सिंधु सभ्यता के लोग ये स्क्रिप्ट व्यवहार करते हैं सील के ऊपर, मोहर जीते सील के ऊपर, पत्थर के ऊपर, जिससे जो कि आज के ज़माने तक भी उसको कोई खराब नहीं कर पाया, ध्वंस नहीं कर पाया है। इट इज़ बिलीव दैट दिस पिक्चर्स वर डेवलप लेटर एंड यूज इजी सिंबल। ये उन लोग का मानना था कि यही सारे पिक्चर एक दिन बहुत तरक्की लाएगा। ऑब्वियसली ना, आज के ज़माने में इतिहासविद लोग यही सारे निशानों को कलेक्शन करके म्यूज़ियम में रख रहे हैं, तो कितना वैल्यू मिल रहा है। आज के ज़माने में हम लोग वही चीज़ देखने जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इन लोग का ये मानना था कि कहीं ना कहीं
हमारे ये जो निशान, ये जो स्क्रिप्ट, ये सिंबल एक दिन बहुत तरक्की लाएगा एंड यूज इजी सिंबल इन राइटिंग, और इसी को एक दिन लिखित के तौर पे आसानी से व्यवहार कर पाएंगे। दिस सिंबल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेसोपोटामिया बाय द सुमेरियंस। ऐसा ही सिंबल, ऐसा ही प्रतीक सबसे पहला सृष्टि किया था, उद्भावन किया था मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन लोग, सुमेरु के लोग। दिस सिंबल्स वर ट्रायंगुलर इन शेप। ये सब सिंबल ट्रायंगुलर शेप में होता था। स्केच ऑन द इस अर्थन स्लेट विथ ए शार्प निब। इसको खोदित किया जाता था एक स्लेट पत्थर से जो कि बहुत ही तिरछा एक छुरी जैसा काम करता था। लेटर ऑन, बाद में, दिस सिंबल्स डेवलप इनटू अल्फ़ाबेट। बाद में यही सिंबल से अल्फ़ाबेट वर्ण का उद्भव हुआ था, वर्णमाला का। अर्लियर स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया। भारत में ऐसा ही स्क्रिप्ट का सबसे पहला प्रचलित स्क्रिप्ट का नाम है, लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। स्क्रिप्ट को हिंदी में बोला जाता है लिपि। इट वॉज यूज्ड इन स्टोन एंड पिलर्स बाय अशोक। ये ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा व्यवहार हुआ था राज सम्राट अशोक के अमल में, पत्थर और पिलर के ऊपर खोदित करके। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया हैव बीन डिरीड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके बाद और भी बहुत तरीके के लिपि का उद्भावन हुआ था, सभी तब वो सब का आइडिया, आदर्श, वो सब नकल करके ब्राह्मी लिपि से और भी बहुत सारे लिपि का उद्भावन हुआ था। ऐसे आज के ज़माने में टुडे आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ हिंदी, इट इज़ रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आज के ज़माने में हमारा जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये भी एक लिपि का निदर्शन है, जिस लिपि का नाम है देवनागरी स्क्रिप्ट। So today children, that's it. You people read at home. We will get back on next part on tomorrow.